रावलपिंडी इस्लामाबाद में कितने फीसद जंगलात थे? जंगलात का कटाव कितना किया गया? टिम्बर माफिया ने महकमे की मिली भगत से उन्होंने फरोख्त कर दी। वहाँ सोसाइटियाँ बन रही हैं। जो हमारे जंगलात थे उनको काट काट कर सोसाइटीज़ बना गई हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सरदार इमरान हयात साहब। इन्होंने बड़ा वर्क किया है कि रावलपिंडी में जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बनी हैं, जो जंगलात का कटाव हुआ है, जो ज़मीन की तकसीम हुई है, कैसे ये जंगलात को काट कर सोसाइटीज़ बना गई। इतना आपने वर्क किया, इतनी आपके पास फाइल्स, ये कब से इस ज़मीन के हवाले से आप काम कर रहे हैं? जनाब, मैं 2005 से काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान माहौलियाती लिहाज से दुनिया के तमाम ममालिक से बहुत पीछे है और जंगलात की तबाही की तरफ बढ़ रहा है। किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए 25% जंगलात का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास 4.5% एरिया है। ये DFS साउथ के जो अंडर आते हैं, जहाँ पे 5 बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, तकरीबन उनमें इंक्रोचमेंट हो चुकी है। ये कब से कटना शुरू हुए, कैसे सब कुछ हुआ? अटक में और चांद के एरिए में अंग्रेज़ों ने लगाए थे और इस तरतीब से लगाए थे कि वहाँ से कोई भी गाड़ी वाला, ऊँट वाला, गद्दे वाला वहाँ जंगल से नहीं गुजर सकता था। काट का टिम्बर माफिया ने महकमे की मिली भगत से उन्होंने ये फरोख्त कर दिए। तो हेलीकॉप्टर गुजर जाता है वहाँ? अभी तो वहाँ सोसाइटियाँ बन रही हैं। ये तख्त पड़ी था, ये जंगल था। मेरे पास सर्वे रिपोर्ट भी पड़ी हुई है। 732 एकड़ पे इंक्रोचमेंट हो चुकी है। 684 एकड़ पे ये मुश्तमिल है। मरगला है, यहाँ मरगला 1 जो है ये 21 एकड़ पे इंक्रोचमेंट है। मरगला सेकंड 6 कनाल पे। मेरा जंगल जो है 145 एकड़ पे। जी जंगलात कट चुके हैं, इंक्रोचमेंट हो चुकी है। आज से 30 से 40 साल कबल जब आपने ये देखा, काम करना शुरू किया, ये जंगलात कैसे थे? कितने दरख्त थे? कैसे काटे गए? रावलपिंडी के जो जंगल थे ना, तक पड़ी लोई बेर के हम गुजरते थे तो वहाँ से दिन को भी खौफ आता था। दूसरा, हमारा अटक में काला चट्टा पहाड़ है, वो भी अकबर बादशाह के दौर में लगाया गया था और वहाँ पे 12-1 बजे के बाद दिन को कोई नहीं आदमी जाता था, कि पता ही नहीं चलता था कि रात है या दिन है। लेकिन अभी वो है कि झाड़ियों, मस्कट है, किकरी, वो मंजर पेश कर रही हैं। कुछ लोगों ने वहाँ भी मकानियत बनानी शुरू कर दी है। दरख्त काटना तो मुश्किल काम है, अब तो सोसाइटीज़ बन गई हैं हज़ारों कनालों में। DFO नॉर्थ पे अतरशाह खगा मौजूद था अगस्त 2011 में। उन्होंने एक माहाना स्टेटमेंट देते हैं, वो उन्होंने दी है कि यहाँ पे 12 मरले पे इंक्रोचमेंट हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि 124/14 में हमने FIR लॉन्च की है और उसमें जो इंक्रोचमेंट होती हमने वापस ले ली। उसके बाद दूसरे महीने में ये आ जाते हैं, सितंबर 2021 में आ जाते हैं दूसरे DFO, यानी 1 महीने में दे रहे हैं कि कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। 12 मरले की थी, हमने वो रिमूव करा दी है। 2011 को दूसरा DFO आ जाता है। ये 5-6 जंगलों की ये तकरीबन 90 अरब रुपए की करप्शन बनती है। 90 अरब की सिर्फ लकड़ी काटी गई है या ज़मीन बेची गई है? तकरीबन 2000 ये एकड़ पे ज़मीन की इन्होंने फ़रोख्त की है, जिसके तकरीबन 90 अरब रुपए बनती है। जिसके थोड़ा सा ये मैं बता देता हूँ, ये आपके सामने एक स्टेटमेंट आपको ये मैं दिखा रहा हूँ, अगस्त 2011 की है। यहाँ पे इंक्रोचमेंट, यहाँ पे 16 मरले और नील आ रही है। इससे आगे दूसरा जो महीना आ जाता है, दूसरा जो DFO आ जाता है, वो 9/2011 को वो कर देते हैं जनाब 2000 एकड़ पे। ये जब सोसाइटीज़ बनी, किसी ने रोका नहीं, किसी ने स्टे नहीं करवाया, कोई मकामी लोग जिनकी ज़मीनें थी वो नहीं, उनका अमल दखल हुआ कुछ नहीं, किसी आदमी ने नहीं रुकवाया, क्योंकि डिपार्टमेंट था ना, मुलव्वस था। उन्होंने कहा कि हम रकबा एक्सचेंज कर रहे हैं तख्त पड़ी का, तो बदले में वो उन्होंने गुजर खान से लेना था, वो नहीं लिया। आज दिन तक वो जिसका केस मुख्तलिफ कोर्टों में ज़ेर समाअत है। 30-40 साल कबल ये जंगलात कैसे थे? कितना दरख्त होता था कमो पेश? आपने कुछ तखमीना लगाया? तखमीना कोई आदमी उस वक्त लगा नहीं सकता था। यहाँ पे मेरे पास गूगल रिपोर्ट है, वो मुख्तलिफ सालों की आ रही है।
और उसमें ये वाज़े है कि कोई आदमी उनकी गिनती भी नहीं कर सकता था, ख़ासकर जंगलों की। लेकिन वो आज हम बड़ी आसानी से उसकी गिनती कर सकते हैं कि कितनी क्रोचमेंट हो चुकी है। ये आपके सामने कौन सी पहले सोसाइटी बनी है? अभी तो इतनी सैकड़ों के हिसाब से बन चुकी हैं सोसाइटियाँ। ये किस सन की बात है? 2009 की बात है। उससे पहले ये जंगल थे? 2003 पे ये अपनी असल हालत में ये जंगल था उस वक़्त, लेकिन आस्ता आस्ता ये एक्रोचमेंट की ज़द में ये बताइएगा, ये खुश्क साली की और ये आंधियाँ आना, बारिश ना होना, इसी जंगलात की कटाव के सबब है? जब दरख्त नहीं होंगे, आबो हवा मेंटेन नहीं हो सकती, पानी के बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। एक पे मैंने एक आवाज़ उठाई थी, मैंने एक एप्लीकेशन दी, यहाँ पे ये अटक का जंगल है, ये वहाँ पे SDO था, उन्होंने ये भी इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद DFO को दे दी। DFO ने ऐसा किया कि देखा ना, खुद वो DFO इन लोगों से पता ले रहा था। उन्होंने ऐसा किया कि जो 70 ग्रेड का SDO है उसकी रिपोर्ट को रद्द करने के लिए 8वें स्केल के एक सर्वेयर जो पटवारी है उसको भेजकर वो कह रहे हैं जी हमारी फर्स्ट लैंड कि आप समझते हैं कि रियासत की मिली भगत से ये सब कुछ हुआ, वरना मुमकिन नहीं रियासत की मिली भगत वजह से, क्योंकि अभी वो कह रहे हैं जो जंगलात की ज़मीन है वो फॉरेस्ट लैंड नहीं है। इसका मकसद है कि माफिया के साथ उन्होंने, आज से 20 साल पहले फॉरेस्ट लैंड ही थी, पहले फॉरेस्ट लैंड ही थी। इसका कानून जो होता है 1970 और शामलात वगैरह पर भी कब्जा किया गया, वहाँ पे भी सोसाइटीज़ बनी। जंगलात की अपनी ज़मीन है, इस पे फॉरेस्ट एक्ट 1927 तरमीमी 2010 लागू होता है।